बारे में एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि कौन सी गाड़ी लें, है ना। तो इसमें देखिए, मैं यहाँ जो मेन डिस्कशन करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मारुति की गाड़ियों का। तो मारुति में कौन सी गाड़ी आएंगी अपनी, मैं यहाँ पे मेन ले रहा हूँ कि अगर वैगनार लेने का मन है तो देखिए, मैं अभी यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो सब जगह सब्जेक्टिव रहता है। अगर आप वैगनार एलेक्साई ले रहे हैं तो क्या रीजंस हो सकते हैं बलेनो या स्विफ्ट लेने के ओवर वैगनार। सिनेरियो, एस्प्रेसो, ऑल्टो, केटेन, इसका कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा। दूसरे ब्रांड से भी मैं गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं करूँगा क्योंकि मारुति की कहीं ना कहीं माइलेज और जो रिलायबिलिटी है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कह रहा बाकी गाड़ियाँ पंच लेना बेकार हो गए हैं, वो भी बढ़िया है, लेकिन टाटा के साथ कुछ इश्यूज़ कई बार किसी किसी को फेस करने पड़ते हैं। बाकी बिल्कुल बुरा ब्रांड नहीं है, कई बार इश्यूज़ नहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर मारुति में बात करें, किसी के पास वैगनार का बजट है, वैगनार एलेक्साई का बजट है, तो वो क्या फैक्टर लेके इस पे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई लगभग वैगनार और बलेनो और स्विफ्ट में लगभग 1,20,000 का अंतर पड़ता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना। 1,20,000 1,30,000 का पड़ता है। तो अगर आपका वो एम है कि हम 1,20,000 को इन्वेस्ट कर देंगे और फिर 15 साल बाद ये ग्रो हो जाएगा, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ये 1,20,000 और देते हैं तो आपको और क्या क्या मिलता है ये डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे वैगनार एलेक्साई और बलेनो का जो बेस मॉडल आता है सिग्मा, और जो स्विफ्ट का आता है एलेक्साई, ये जो 2024 नई वाली स्विफ्ट है, इसका कंपैरिजन करेंगे तो अपन को ये समझ में आता है कि भाई सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है। जैसे वैगनार जो है, देखिए आप 630 की पड़ रही है और ये 1,10 ज़्यादा पड़ रही है स्विफ्ट, और ये 1764 की पड़ रही है। बलेनो में थोड़े बहुत डिस्काउंट से भी चल रहे हैं, पर चलिए अपन 764 ही मान लेते हैं, तो 1,30 की ज़्यादा पड़ रही है। देखिए, डेफिनेटली वैगनार और स्विफ्ट में डिफरेंस तो है। सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि वैगनार आपको यहाँ मिलेगी 1 लीटर इंजन की। देखो, जो वैगनार VXI है वो आपको लगभग 86 के आसपास पड़ती है, तो उसमें आपको 1.2 लीटर मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर अपन एलेक्साई को कंपेयर करें तो आपको यहाँ स्विफ्ट में देखो, एक तो 1,10,000 और डालने पे आपको मिल रहा है सबसे पहला क्या, 1200 सीसी का डिफरेंस, 1200 सीसी का इंजन। ये 1 लीटर इंजन है, 1200 सीसी इंजन है, सबसे पहला। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो स्टेयरिंग है आपका, वैगनार एलेक्साई का स्टेयरिंग देखेंगे आप तो मतलब वो उसमें ना, स्टेयरिंग कंट्रोल तो स्विफ्ट की भी एलेक्साई में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा। पर्सनली मुझे वैगनर चलाने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे मतलब इवन मैं आपको बताऊं, मैंने 250 किलोमीटर के आसपास वैगनर एलेक्साई चलाई थी, और फिर यही वाला मॉडल जो नया वाला 2020 मॉडल, और फिर मैंने वो चलाई बलेनो। बलेनो टॉप टॉप तो नहीं, शायद अल्फ़ा थी। अल्फ़ा मतलब उसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी था, पीछे रेयर वाइपर भी था, सब कुछ था। वो गाड़ी से ज़्यादा मतलब मेरे को वैगनर ज़्यादा अच्छी लगी चलाने में। पर ठीक है, मेरे को वैगनर बेज इंटीरियर की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है। देखेंगे आप कि ऐसा स्टीयरिंग आएगा वैगनर में, मतलब जो वैगनर का VXI का स्टीयरिंग है वो बहुत अच्छा है, पर ये वाला स्टीयरिंग अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 1,10,000 1,30,000 देने पे आपको और क्या क्या मिल जाता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो चीज़ें दे रहा है मारुति इस पैसे में, वो इतना भी बुरा पैकेज नहीं है। जैसे आपको पिछली 2 पावर विंडो भी मिल रही है, जो वैगनर एलेक्साई में हाथ से घुमाना पड़ता है, तो वो पावर विंडो भी मिल रही है। रेयर डिफॉगर भी मिलेगा। AC के आप देखोगे कंट्रोल्स भी दोनों में, बलेनो में और स्विफ्ट में बेटर है, नॉब वाले नहीं। और यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको RPM मीटर मिल जाएगा, है ना, टैकोमीटर जिसको बोलते हैं।
टैकोमीटर मिल जाएगा। फिर जो आपके मिरर है वो इसमें ब्लैक वाले बस है, बाकी तो अच्छे ही हैं, एडजस्टेबल मिरर्स है। यहाँ पे अंदर जो है वो ऐसे एक नॉर्मल हाथ से घुमाने वाले। डोर हैंडल की बात करें तो डोर हैंडल वो पुराने जो रेट्रो स्टाइल का होता है वो है। इधर पे क्या है कि जो सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, मतलब जो भी बाहर की गाड़ियों में आता है वो वाला है, तो वो एक थोड़ी अच्छी फील देता है। स्विफ्ट को फिर भी कहीं ना कहीं हमेशा वैगनार से बेटर ही देखा जाता है ना। और स्विफ्ट में मतलब ये सब फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर थोड़ी सी स्विफ्ट लंबी भी है ना। हाँ, वैगनार बूट में खेल जाती है, बूट वैगनार का बहुत अच्छा है, जो स्पेस है रखने की वो बहुत अच्छी है इसके टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से। तो जो लाइट्स भी है जैसे स्विफ्ट और बलेनो की, वो अब तो पहले तो मतलब बेस मॉडल में वो वाइट टाइप की रहती थी, लेकिन अब जो है वो है अभी भी हेलोजनी, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन में अच्छी लगती है। तो इस हिसाब से इन सब चीज़ों के हिसाब से स्विफ्ट एक प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है। जैसे वैगनार में, वैगनार गाड़ी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन एक वो रहता है ना कि यार वैगनार है, तो स्विफ्ट वो चीज़ों को बहुत छुपाती है, एक सेगमेंट अप कर देती है वो स्विफ्ट। अच्छा ऐसा है कि स्विफ्ट को बाद में आप जैसे आपने बेस लिया, आप उसमें पहले तो व्हील कैप्स लगा दीजिए। आप उसमें जैसे स्विफ्ट का मान लीजिए बेस मॉडल है, ये वाला, इसमें अपन क्या करेंगे, व्हील कैप्स लगा दो, या तो इन्हें डोर हैंडल्स और मिरर को कलर कर दो या क्रोम लगा दो, जैसा आपको ठीक लगे, तो भी ये गाड़ी अच्छी लगने लगती है ना। तो ये सब तो स्विफ्ट के फ़ायदे हैं। स्विफ्ट का जो बेस मॉडल क्राइटेरिया है वो भी अच्छा ही है, ये वाला इस टाइप का है बेस मॉडल क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर भी मिल रहा है, एसी के कंट्रोल ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। तो अब जो अपन डिफरेंस देख रहे थे इसमें वो देख लेते हैं कि हाँ, स्विफ्ट में अगर डिज़ायर जैसा बेज इंटीरियर होता तो मेरे को वो और अच्छी लगती, और बलेनो में भी। तो सबसे पहले तो देखिए जो EMI है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो ये सब तो है ही। इंजन एंड ट्रांसमिशन देखते हैं, तो यही बलेनो में एक एडवांटेज है, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, बाकी इनमें 3 सिलेंडर मिलेगा। इंजन तीनों के अलग है। पावर सबसे ज़्यादा आपको बलेनो निकाल रही है, टॉर्क सबसे ज़्यादा बलेनो निकाल रही है, माइलेज लेके सबसे ज़्यादा क्लेम्ड है स्विफ्ट का। अब जो चीज़ें आती है काम की, देखिए डायमेंशन स्विफ्ट की सबसे बलेनो के सबसे ज़्यादा है, फिर स्विफ्ट के है, फिर वैगनार के। विड्थ सबसे ज़्यादा बलेनो की है, फिर स्विफ्ट की है, फिर वैगनार की है, लेकिन हाइट तो सबसे ज़्यादा वैगनार की है ना। अब कैपेसिटी की बात करें अगर, तो बूट स्पेस जो मिलेगी वो सबसे ज़्यादा वैगनार में मिलेगी, फिर बलेनो में मिलेगी, और स्विफ्ट में बहुत कम बूट स्पेस है, 265। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सबसे ज़्यादा स्विफ्ट की है। जो आपको टायर साइज़ है वो बलेनो में 15 इंच मिल रहा है, स्विफ्ट में 14 इंच मिल रहा है, वैगनार में 13 इंच मिल रहा है, तो एक ये डिफरेंस भी आ जाता है। वैगनार में आपको ब्रेक असिस्ट नहीं मिलता, वैगनार में आपको हिल होल्ड भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे स्विफ्ट में क्या होगा आपको, जो बलेनो में क्या होगा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। फिर अब बहुत बढ़िया चीज़, 6 एयरबैग स्विफ्ट में मिलते हैं, वैगनार में 2 एयरबैग मिलते हैं, बलेनो में 2 एयरबैग मिलते हैं, तो इसमें फिर स्विफ्ट जीत गई। फिर क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो सिर्फ बलेनो में ऑटोमेटिक मिलेगा, बाकी इसमें मैनुअल, लेकिन हाँ स्विफ्ट का लगता अच्छा है वो। वैगनार में आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगा। अच्छा स्विफ्ट में क्या है कि स्टीयरिंग भी चेंज मिल रहा है आपको स्विफ्ट और बलेनो में, जो कि वैगनार में नहीं है।
वैगनार में वही ओल्ड वाला स्टेयरिंग है, ओल्ड वाला तो नहीं पर जो छोटी गाड़ियों में आता है, और इसका जो स्टेयरिंग है वो यहाँ से आप देखिए तो ग्रैंड विटारा तक पे वही स्टेयरिंग आता है। तो यहाँ भी एक प्रीमियमनेस है। तो पैसा है तो पर प्रीमियमनेस दे रहे हैं, है ना। टेल लाइट जो है ये दोनों की एलईडी है, लेकिन वैगनार की हेलोजन ही है। देखिए एक चीज़ और है, ये 1,10,000 में मतलब आपको ये भी मिल रहा है, मतलब सेंटर लॉकिंग भी दोनों गाड़ियों में आपको मिल रही है ना। सेंटर लॉकिंग दोनों गाड़ियों में आपको मिल रही है। पावर विंडो वैगनर में से फ्रंट की मिलती है, सो वही जो मैंने बताया था, है ना। अच्छा, बलेनो और इसमें वन टच डाउन है तो वन टच अप भी है, और रेयर डिफॉगर भी मिल रहा है। अच्छा, इसमें जो हेडरेस्ट है वो ऊपर नीचे नहीं होता वैगनर में। तो मतलब जो भी चीज़ें दे रहे हैं फ़ायदा तो है स्विफ्ट लेने में। अगर आप ले सको तो ले सकते हो, है ना। बाकी नहीं भी तो वैगनर बहुत बढ़िया गाड़ी है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना। स्विफ्ट में देखिए अगर अपन क्या क्या चेंजेस करें कि स्विफ्ट अच्छी लगे, तो स्विफ्ट में देखिए बहुत छोटे चेंजेस करने हैं। जैसे मान लीजिए आपने बेस मॉडल लिया स्विफ्ट का, तो आपको सबसे पहले तो या तो क्रोम लगवा लीजिए या वो हैंडल्स को पेंट करवा लीजिए, है ना। ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं सबसे पहली, है ना। फिर फॉग लैंप्स लगवाए जा सकते हैं। उसके बाद और आप स्विफ्ट में क्या करा सकते हैं, थोड़ा किसी को क्रोम कराना हो तो करा सकते हो। मतलब ऐसे ही क्या है, व्हील कैप लगा दो, जो उसका जो जो वो वाइट सिल्वर आता है व्हील का, उसको ब्लैक करा के उस पर व्हील कैप लगा दो, बहुत अच्छी लगेगी। और जो मिरर्स है उनको क्रोप कर दो, है ना, तो बहुत अच्छी लगेगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता स्विफ्ट में, अगर मेरे को करना होता तो मैं तो कुछ नहीं, देखिए मेरे को बेज पसंद है तो मैं तो सीट कवर लगाता बेज कलर के। उसके बाद मैं सीट कवर लगाता बेज कलर के। स्विफ्ट बेस ये है ना। देखिए मैं तो क्या करता, क्रोम लगाया था और इसको ब्लैक कराता व्हील्स को, और व्हील कैप जो है वो डाल देता कोई अच्छे से देख के। तो ये दो चीज़ें कर सकते हैं आप, और इसमें ये नॉर्मल लगने लगेगी। उसके बाद अंदर मैं तो बेज कलर की सीट कवर डाल देता, और जो थोड़ा बहुत आप और कर सकते हैं, जो भी आपको इंटीरियर की स्टाइलिंग करनी हो वो भी की जा सकती है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो पैकेज है वो अच्छा है ना। स्विफ्ट और वैगनार जो प्राइस डिफरेंस है जस्टिफाइड है, और बहुत कम उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही है। आप आफ्टर मार्केट भी काम कराओगे तो भाई देखो रेयर पावर विंडो लगाओगे, अब इंजन कहाँ से बदलवाओगे, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई स्विफ्ट माइलेज कम देती है, माइलेज भी अच्छा है, और स्विफ्ट एक कहीं ना कहीं प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसके बाद भी अगर आप कंपेयर करना चाहें तो अगर वैगनार बेटर लग रही है तो वैगनार लें। मेरे को वैगनार की ड्राइव में बिल्कुल कमी नहीं लगती, बहुत बढ़िया लगती है वैगनार की ड्राइव, है ना। और स्विफ्ट का एक अच्छी फ़ायदा और भी है कि वो नया प्रोडक्ट है, मतलब अब भी आया है वो तो। और वैगनार ये वाला मॉडल जो है 2019 से आ रहा है, कहीं ना कहीं रीसेल पे भी इस बात का फ़र्क पड़ सकता है ना। तो ये भी एक फैक्टर है।
जैसे अगर अपन एक बार, अच्छा हाँ, बलेनो और स्विफ्ट में तो यार वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सी लेनी है, बलेनो और स्विफ्ट में। ये आपके पास वैगनार बेस है। इसको भी देखा है तेरा। तो वैगनार बेस में आपके पास क्या क्या आ जाएगा वो बता देते हैं। तो देखिए, एक तो व्हील छोटे आ गए, फिर ये डोर हैंडल भी ब्लैक आ गए। ये जो एक और चीज़ है, इंडिकेटर जो है, आप देखिए ये ऑरेंज कलर का है इसमें, इस बाकी इस लोग में ना वाइट कलर का होता है इंटीरियर। तो ये भी एक फ़र्क आ गया। और डोर वो ऐसे हैं। उसके बाद वैगनार में जो सेंटर लॉकिंग आती है ना, वैगनार में जो सेंटर लॉकिंग आती है वो वही चाबी वाली आती है। लेकिन स्विफ्ट में और बलेनो में आपको की वे सेंटर लॉकिंग दे रहे हैं, वो तो एक बड़ी अच्छी चीज़ दे दी। तो ये भी अगर बाहर से आप की वे लगवाए जाएंगे तो भी पैसा तो लगेगा। अब ये इंटीरियर पे आ जाए तो अब ये अपने पास स्विफ्ट बेस है। अब स्विफ्ट बेस में देखिए डोर हैंडल ब्लैक हो गए, तो इसको तो क्रोम करा लेंगे। इंडिकेटर्स जो है आपके उसको वाइट कराना है, वो तो वाइट ही आते हैं। इसको ब्लैक कराना है, व्हील की रिम को, और फिर उस पर व्हील कैप चढ़ेंगे। बेस मॉडल में ये कलर्स हैं क्या? अच्छा, तो ग्रे आ जाएगा आपके पास, सिल्वर आ जाएगा, वाइट आ जाएगा और रेड आ जाएगा। हाँ, तो वाइट में भी अच्छी लगती है गाड़ी। देखिए लाइट इसकी कितनी ब्यूटीफुल लगती है यार, मतलब गाड़ी तो अच्छी लगती है ना। एक प्रीमियमनेस तो आती है, जैसे 15 ईयर्स आपको ओन करनी हो तो उसके लिए अगर मतलब पैसे वर्थ है। जैसे ये लाइट्स देखिए इसकी, स्विफ्ट की, ये वैगनार और स्विफ्ट बाजू में खड़ा है, एक अलग ही प्रीमियमनेस तो लग रही है ना। उसके बाद रेयर सेंसर्स भी हैं, तो शायद वैगनार में भी आते हैं। स्पॉइलर भी है क्या पीछे? ये भी सही है। देखिए ये भी एक बढ़िया चीज़ है, ये स्पॉइलर में लाइट है, वैगनार में नहीं। और जबकि ये वैगनार VXI खड़ा है, LXI नहीं है। फिर बूट इसका लेकिन वैगनार से छोटा है, इवन बलेनो से भी छोटा है। यहाँ आपको पावर विंडोज़ मिल गई, और डोर लॉक तो एक से ही है। देखिए थोड़ा सा तो एक प्रीमियम इंटीरियर है इसका, है ना, ये तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। ये आपको बटन्स मिल गए। अच्छा, जो मिरर है वो ऐसे इंटरनली एडजस्टेबल नहीं है, वो हाथ से ही करना पड़ेगा शायद, क्योंकि उसके आपको लॉक नहीं दिए। इवेंट्स भी अच्छे हैं, इवेंट्स अलग टाइप के यहाँ पे। अब जैसे आप स्क्रीन बाहर से लगवाओगे, अब ये नहीं पता कि वारंटी आउट होगी कि नहीं, तो वो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा स्क्रीन। और ये AC के तो भी कंट्रोल्स है, ये भी बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो RPM मीटर मिल गया, और ये डोर का भी बता रहा है कि कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है। तो पैसे तो सही चीज़ के हैं, और ऐसी बहुत दिक्कत है भी नहीं, है ना। दोनों गाड़ियों में आप जो ले वो बेस्ट डिसीजन लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए, किसी और के हिसाब से मत लीजिएगा। जो आपको ठीक लगे वही गाड़ी लीजिएगा, है ना। क्योंकि दूसरों को देख के डिसीजन लेना वो खतरनाक रहेगा आपके लिए हमेशा। तो यही था, एक बार बलेनो के भी दिखाए थे, बलेनो बेस में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो बलेनो बेस में एक तो वही वही उसका डिफरेंस है सिलेंडर्स का। बलेनो भी वैसे एक प्रीमियम चीज़ है, प्रीमियम उसमें आती है। आपका भी बजट है। अब अगर इसको अपन देखेंगे तो बलेनो में ये वही जैसे स्विफ्ट में वालों काम कराना पड़ेगा वैसे ही कराना पड़ेगा उसको। इसकी भी लाइट्स अच्छी ही लगती हैं, बाकी सब तो स्विफ्ट जैसा ही है। तो ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 9 सेंटर। इंटीरियर देखिए इसमें ब्लू कलर का आता है, पर्सनली मेरे को तो
मतलब उतना अच्छा ही लगता, बेज होता तो बेटर लगता, पर ठीक है। यहाँ पे आ गया तो इसका नीचे थोड़ा क्लस्टर ज़्यादा अच्छा है ना बलेनो का। बाकी तो ऑटोमेटिक कंट्रोल भी दे रहा है, सब चीज़ें हैं। और इसमें देखिए ये हेडरेस्ट जो है ना, ये भी 3 दिए हैं, वो भी एडजस्टेबल है, तो ये भी एक बलेनो में फ़ायदा है। तो बलेनो और स्विफ्ट पे आप चुन सकते हैं कौन सी लेनी है। बड़े से डिस्काउंट्स भी हो सकते हैं चल रहे हैं इस पर, और दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी है। तो देखिए गाड़ियाँ तो सभी मार्केट की अच्छी है, एटलीस्ट आपको एक अश्योरेंस है कि हमें उतनी सर्विस ही लगेगी, इसलिए रिपेयरेबल होगी, ज़्यादा घपला नहीं होगा जितना बाकी गाड़ियों में होता है आजकल। तो उस हिसाब से ये तीनों गाड़ियाँ बेस्ट है ना। और जैसे सेल्स भी बताती है कि तीनों गाड़ियों की सेल्स ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसे बहुत कम नहीं होती जैसे बाकी गाड़ियाँ बिकती। और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। भाई आप वैगनार लें, आप थोड़ा पैसा और लगा रहे हैं, तो वो पैसे में आपको जो फीचर मिल रहे हैं वो भाई वाजिब है, वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं हम लोग के पास जैसे 2004 में सेंट्रो दी थी, तो क्या है कि सेंट्रो वो मॉडल जैसा जिंग जो आया था, जैसे जिप से जिंग आया था, वो ले ली थी 2004 दिसंबर में। अब क्या हुआ कि जिंग आई, भाई जिंग की जो डिज़ाइन थी वो 9 साल बिकी, 2013 में आखिरी सेंट्रो बिकी, जिंग 9 साल बिकी। अभी भी वो गाड़ी है हम लोग के पास, लेकिन वो इतनी पुरानी नहीं लगती जितनी वैगनार 2004 मॉडल। वैगनार का जो एक शेप था वो 2006 में आया, उसके पहले वो पुरानी वाली बक्से वाली वैगनार थी, बॉक्स शेप। मान लीजिए वो वैगनार होती तो हम अभी तक सेंट्रो नहीं चला पाते, वो बहुत पुरानी लगने लगती वाली वैगनार। लेकिन सेंट्रो थी 2013 तक बिकी, तो वो पुरानी है गाड़ी, लेकिन उतनी भी पुरानी नहीं लगती जितनी की वैगनार लगती। तो अगर उस टाइम एक अच्छा डिसीजन लिया, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ किस में था, माइलेज में था, कॉम्प्रोमाइज़ किस में था, बहुत सी चीज़ों में था। खैर हम लोग बाहर सर्विस कराते हैं, ऐसी बहुत सर्विस सेंट्रो की भी नहीं पाती, पर ठीक है हमारी रनिंग बहुत कम। तो सेंट्रो और वैगनार में जो इंटीरियर की प्रीमियमनेस है सेंट्रो की बहुत अच्छी है ना। सेंट्रो बहुत बढ़िया लगती है, उस टाइम तो 270 या 3 की कॉस्ट करी हम लोग, तो प्रीमियमनेस है एक उसमें, है ना। इंजन अच्छा है। तो रहा सवाल ये है कि भाई 15 ईयर्स के टाइम अगर आपको गाड़ी रखनी है, पूरे 15 साल, स्विफ्ट कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि देखिए ये बात करें अगर आप 5 में लेंगे तो आप 13 मतलब लगभग 2040 तक गाड़ी रखेंगे, तो स्विफ्ट बेटर लगेगी बजाय कि वैगनार से। हाँ आपको वैगनार ज़्यादा यूज़फुल लग रही है, बिल्कुल उसमें वो नहीं है कि स्विफ्ट बेटर ही होगी। ये मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको कि अगर आप 1,10,000 रुपये और देते हैं तो कहीं ना कहीं वो घाटा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपने पास 625 की वैगनार है, अपन को लगता है यार थोड़ा सा 1 लाख डाल के, 1,10,000 डाल के स्विफ्ट ले लो, फिर लगता है अरे यार 50,000 और डाल के डिज़ायर ले लो, अच्छा डिज़ायर आ गई, फिर लगता है यार 60-70 हज़ार और दे के फ्रॉक से लो, फिर लगता है 70,000 देना 1 लाख और दे के ब्रेजा ले लो, है ना। तो मतलब ये ब्रेजा तक की, पर आप ब्रेजा 9.5 लाख की, वैगनार यहाँ थी 625 की, तो भाई आपके 3-25 तो और लग गए, है ना, 3,25,000 और लग गए। तो गाड़ियों के साथ थोड़ा इसी टाइप का सिस्टम है, आप अपना यूज़ देखिए। स्विफ्ट अच्छी गाड़ी है, वैगनार अच्छी गाड़ी है, बलेनो अच्छी गाड़ी है, सब अच्छी गाड़ी है ये वाली। तो बिकती भी है स्विफ्ट उस हिसाब से जैसी वो है। पंच भी लोग कंसीडर कर सकते हैं, पंच में वही है, माइलेज कम हो जाएगा, सेफ्टी आपको मिल जाएगी अच्छी, इश्यूज़ हो सकता मिल जाए, हो सकता ना मिले, तो वो सब सब्जेक्टिव है भाई, बहुत डिस्कशन है उसमें। मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं भी बोलता हूँ कि भाई सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अंत में तो जान है तो जहान है। लेकिन अगर आप वो वाले हैं जो वैगनार ले रहे हैं, आप ईजिली अपनी जेब पे भारी क्या पड़ते हो, एक स्विफ्ट तक का डिसीजन ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो डिसीजन इतना बुरा नहीं होगा, है ना। मे बी कुछ लोगों के लिए वैगनार ज़्यादा अच्छा सेंस बना है, वो ठीक है।
देखिए मैंने वैगनार के साथ में ये भी कह सकता हूँ, जो मेरे को मज़ा आता था वैगनार चलाने पे वो इसलिए भी आता था क्योंकि मैंने हमेशा 1.2 वैगनार चलाई है, जो भी आपके लेटेस्ट शेप की वैगनार है हमेशा मैंने 1.2 चलाई है ना। मैंने 1 लीटर वैगनार नहीं चलाई, 1 लीटर मैंने चलाई है कौन सी 2014 मॉडल, 2010 मॉडल, तो उनमें तो मेरे को थोड़ा पावर की कमी लगती है। हाँ ये भी है, थोड़ा वो एसी वेसी ऑन रहता है तो इस हिसाब से भी हो सकता है। देखिए वैगनार का एसी बड़ा अच्छा है ना। इवन ऐसा नहीं, बलेनो का भी बहुत अच्छा है, मारुति एसी बहुत अच्छा है मारुति। तो ये दोनों गाड़ियाँ अच्छी है, कोई भी आप कंसीडर करें, एक्चुअली तीनों गाड़ियाँ अच्छी है ना। नेक्सा का एक्सपीरियंस चाहिए तो बलेनो पे जा सकते हैं, है ना। कलर्स भी देखेंगे तो बेस में मेरे को तीनों में वाइट कलर अच्छे लगते हैं। वैगनार में ग्रे कलर भी अच्छा लगता है, स्विफ्ट में तो ग्रे भी अच्छा है और आपका रेड भी अच्छा लगता है। बलेनो में तो ब्लू, जो बलेनो का बड़ा अच्छा है, फिर ग्रे भी आ जाता है, उसमें एक वाइट भी आ जाता है। बेस के लिए तो ये सभी कलर्स अच्छे हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपका बजट हो, भाई आपको बहुत भारी पड़ रहा है वो 1,10,10,000 रुपये बिल्कुल मत लो। 1,10,000 रुपये एक एक्टिवा भी आ जाएगी, है ना। तो वो डिसीज़न ऐसे अपन को नहीं लेने। अगर आप इजली अफोर्ड कर सकते हैं या अगर आपने करा है ऐसा डिसीजन तो भाई आप एक इतना बुरा डिसीजन, इतना रिग्रेट करने वाला कार डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है वो मालूम है, लेकिन कई बार वो 1,20,000 रुपये आगे बहुत बचाते हैं। आगे जब लंबे समय आप गाड़ी को रखते हो, जब लंबे समय ड्राइव करते हो, जब आपका यूज़ वैसा है तो वो बेटर रहता है ना। फैमिली भी कई बार नहीं मानती है कि आप वैगनार लो, है ना। स्विफ्ट थोड़ा सा तो एक प्रीमियमनेस लगती है स्विफ्ट के साथ। देखिए वैगनार का हाईएस्ट मॉडल जाएगा 7.5 का और स्विफ्ट का जाएगा 11,70 का। तो 11,70 में भी कोई है जो ले रहा है, तो स्विफ्ट उधर पे एक प्रीमियम प्रोडक्ट है ना। वैगनार का टैक्सी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, स्विफ्ट का नहीं, उतना नहीं है स्विफ्ट का टैक्सी में इंटरफेरेंस। तो इन मामलों में भी डिज़ायर का है और स्विफ्ट का नहीं। डिज़ायर और वैगनार खूब मिलेगी आपको टैक्सी में, स्विफ्ट कम मिलेगी। स्विफ्ट वैसे भी एक प्रीमियम उसमें आ जाती है। तो यही था डिस्कशन, बाकी आप फ्रीली है जो करें भाई। उधार लेके अपने आप को कष्ट दे के ऐसी 1,10,000 मत खर्चा करिएगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ईज़िली अगर हो सकता है तो ये डिसीजन भी आपका अच्छा होगा। हालांकि इंटीरियर्स वैगनार के अच्छे हैं बेज कलर की वजह से, पर वो मेरे को ऐसा लगता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा सबको लगे। कई लोगों को ब्लैक इंटीरियर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कई लोगों को तो वाइट इंटीरियर्स भी अच्छे लगते हैं। तो वो सब सब्जेक्टिव है। कार हमेशा याद रखिएगा एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उतनी लीजिए जितनी जेब पे भारी ना पड़े, क्योंकि जब रुलाती है गाड़ियाँ तो बहुत रुलाती है ना। सेकेंड हैंड अगर सोच रहे हैं तो वो भी आपकी चॉइस है, वही कंडीशन कैसी मिल रही है, क्या मिल रही है, उतना कई बार अच्छी गाड़ी मिलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो अगर आप एक नई गाड़ी लेते हैं, 15 साल चलाते हैं, तो भी एक अच्छा डिसीजन है ना। चलिए, थैंक यू।